मानव, आप यहाँ क्यों खड़े हैं? अर्चना, मुझे माफ कर दो। मैंने वैशाली का दिल दुखाया और उसके बर्थडे के दिन आई एम सॉरी। मानव, आप माफी क्यों मांग रहे हैं? गलती आपकी नहीं है मानव, और आपको कोई जरूरत नहीं मुझसे माफी मांगने की। गलती तो वर्षी और वैशाली की है कि उन्होंने आपसे कुछ भी कहा। अर्चना, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। हाँ, पूछिए। अगर किसी की जिंदगी में मुश्किलें आने वाली हो और हमें पता हो उस मुसीबत के बारे में, तो क्या हमें उस इंसान को बता देना चाहिए या फिर नहीं बताना चाहिए? मानो मुश्किलों का क्या है? मुश्किलें तो हर इंसान की जिंदगी में आती है ना, और हर इंसान अपनी मुश्किलों को अपनी तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करता है। लेकिन अगर हम जानते हैं कि किसी की जिंदगी में मुसीबत आने वाली है, तो मुझे नहीं लगता कि उसे वो चीज बतानी चाहिए, क्योंकि हम नहीं जानते कि वो इंसान किस तरीके से रिएक्ट करेगा। उससे अच्छा है कि उसे मुश्किलों का सामना करने का एक मौका देना चाहिए, है ना? लेकिन आप ही सब कुछ क्यों कह रहे हैं? अर्चना, मुझे अपनी गलती का एहसास हो रहा है। गलती? तुमसे अपने प्यार का इजहार करने में कितना वक्त लगा दिया। और यकीन मानो अर्चना, जितनी बार मैं तुमसे ये कहता हूँ कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, उतनी बार ये प्यार बढ़ता जाता है। मैं सच में तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मानव, आप भी ना। अभी चलेगा। तुम मेरा साथ कभी नहीं छोड़ोगी ना अर्चना? तुम्हें वहाँ हॉस्पिटल में वरुण के साथ होना चाहिए था। मैं ये सब कर लेता। वैशाली ने ये सब आपके लिए किया होता तो क्या आप उससे भी यही कहते? टेंशन मत लीजिए, मैं उससे उसका हक कभी नहीं छीनूंगी। आपके लिए ये सब करके मुझे खुशी मिलती है, कम से कम ये खुशी तो मुझसे मत छीनिए। आई एम सॉरी माधुरी, मैं जानता हूँ मेरा यहाँ रुकना जरूरी है, लेकिन मेरा वहाँ जाना भी तो जरूरी है। ऑलरेडी लेट हो चुका हूँ। कितना कुछ कमिट कर बैठा हूँ मैं उसके बर्थडे के लिए और कुछ नहीं कर पाया। पता नहीं वहां पहुंचकर उससे नजरें मिला भी पाऊंगा या नहीं। आपकी फाइल्स ये बैग के लेफ्ट साइड में डाल दी। अगर और किसी चीज की जरूरत हो तो कह दो, मैं अरेंज कर देता हूँ। अरे मैं तो आपके लिए कुछ खाना बनाना ही भूल गई। अब आपको स्टेशन में ही जाके कुछ खाना पड़ेगा। अच्छा सुनिए, संभल के जाइएगा, और वहाँ पहुँचते ही मुझे एक फ़ोन। बस एक SMS भेज दीजिएगा, मुझे तसल्ली हो जाएगी। आपकी पैकिंग तो हो गई? अब मैं चलूं? हॉस्पिटल पहुंचना चाहिए मुझे, इससे पहले कि वरुण जाग जाए। सुनो,
ये रख लो, शायद तुम्हें इनकी जरूरत पड़े। काश जिंदगी इनके बिना ही चल जाती। जिंदगी भी तो इन्हीं की जैसे बन गई, बेवजह ही खर्च हुई जा रही है। थैंक यू। वैशु, वैशु अब चुप हो जा। देख, धर्मेश आएगा ना तो हम सब मिलकर उसे बहुत डांटेंगे। दादा बड़े हैं ना, वो उसकी अच्छी खबर लेंगे, है ना दादा? हाँ बिल्कुल, लेकिन अब तू कुछ खा ले, उससे लड़ने के लिए ताकत भी तो चाहिए ना। हाँ वैशु, जो हुआ ना सो हुआ, भूल जाओ उसे। धर्मेश नहीं आया इस बात का दुख मुझे भी बहुत है, लेकिन पता है मुझे एक बात की बहुत खुशी है। तूने आज मानव की जो क्लास ली है ना, मुझे तो बड़ा मजा आया। अरे कितना नालायक है वो, इतना सब कुछ होने के बावजूद भी मुंह उठाकर यहाँ पर चला आया। अरे मैं ही कितना ऑकवर्ड फील कर रही थी यहाँ पर। कुछ भी हो बहन, लेकिन मानव ने जो कहा वो सही हुआ ना। धर्मेश नहीं आया ना। काली जबान है उसकी, और वैसे भी वो हमारे बारे में कुछ अच्छा नहीं बोल सकता। ताई को जब तक उसे पाना था तब तक हम सबसे बहुत अच्छे से बिहेव किया, लेकिन अब जब उसका मकसद पूरा हो गया तो हमारे साथ वो अच्छे से क्यों बिहेव करेगा? क्यों हमारे बारे में अच्छा सोचेगा? छोड़ना वैशु, जाने दे। अच्छा दादा वहीनी, अगर आपको देर हो रही हो तो आप लोग घर चले जाइए, मैं वैशु के साथ रुकूंगी। आज सतीश वैसे भी नहीं आ रहे। अब हम चलते हैं, लेकिन देख वैशु, इस बात को ज्यादा खींचना मत। धर्मेश आएगा, थका हुआ आएगा, उससे लड़ना मत। वैसे भी तुम घर पे खाने के लिए आ रहे हो ना, तब उससे बात करेंगे। दादा वहीनी, हम नहीं आएंगे, क्योंकि कल वहां पर मानव होगा और फिर से वो सब। अरे तो क्या हुआ, तुम लोग आओगे? हो सकता है मानव के वहां होने पर ही ज्यादा मजा आए। मतलब? वो अब देखो, तुम लोग मुझसे ना और मत उगलवाओ। मेरा मतलब है बस तुम आ रहे हो इतना पक्का है, ठीक है? चलो ना विनोद, बहुत देर हो गई अभी। बाय। अच्छा वैशु, तुझे ऐसे नहीं लगता हमारी वहीनी किसी और ही दुनिया में रहती है? अब हम किसी और बात को लेकर यहाँ पर परेशान हैं और वो कुछ और ही बोल रही है। छोड़, अब बंद करो ना, बस हो गया।